नमस्कार बंधुओं, आइए चर्चा करते हैं मीन राशि वाले जातकों के बारे में। और मीन राशि वाले जातकों की चर्चा रहने वाली है गुरु का जो 11 नवंबर से वक्री हो रहा है, उच्च के होकर वक्री हो रहे हैं गुरुदेव। और क्या गुरुदेव मीन राशि वाले जातकों के लिए समय लेके आने वाले हैं, क्या रहेगा 120 दिन का आपका पूरा बायोडाटा, क्या रहेगा आपका 120 दिन का कर्म फल, जीवन का उद्देश्य, आने वाले 2026 का भविष्य फल निर्माण करने वाले हैं गुरुदेव। किस प्रकार से आने वाला ये समय का जो पहिया है, किस प्रकार से आपको लाभ की ओर और किस प्रकार से आपको कुछ दुष्परिणामों की ओर ले जाने की ओर आया है। अंत में वीडियो के कुछ उपाय बताएंगे, लाल किताब से भी जुड़े उपाय बताएंगे। कृपा करके वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। बंधुओं, समय बहुत बड़ा बलवान होता है और समय के अनुसार व्यक्ति की गति परिवर्तित होती रहती है। कभी समय ठीक चलता है तो व्यक्ति उत्साह के साथ लाभ ही लाभ प्राप्त करता है, और कभी समय ऐसा खराब आ जाता है तो आपकी गति रुक जाती है, प्रगति में बदलाव हो जाता है और आप पर विपरीत परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। कहा है कि समय बड़ा बलवान, भाई समय बड़ा बलवान, और भीलन लुट्टी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। देखिए, समय की बड़ी विशालता है और समय की बड़ी विडंबना है कि समय किसी के बस में नहीं है। इसी समय के दरमियान एक नया समय आता है 120 दिन का। 11 नवंबर से 11 मार्च 2026 तक गुरुदेव वक्री हो रहे हैं आपके पंचम भाव पर। मीन राशि के पंचम भाव पर गुरुदेव वक्री हो रहे हैं, और गुरुदेव मीन राशि के पंचम भाव पर वक्री होकर उच्च के स्थान से वक्री होकर आपको लाभ क्या प्रकार से जीवन में, व्यापार में, वाणिज्य में, शिक्षा में, रोजगार में, आपके कर्म में, आपके कैरियर में, स्वास्थ्य में, माता पिता के संतान के स्वास्थ्य में किस प्रकार से बदलाव आने वाला है। ये 120 दिन आपकी आने वाली 2026 वर्ष के लिए बहुत बड़ी नींव खड़े करने वाले हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं मीन राशि वाले जातकों की। बंधुओं, मीन राशि वाले जातकों के पंचम भाव पर शनि, मीन राशि वाले जातकों के पंचम भाव पर गुरु वक्री हो रहे हैं। अब यहीं से विश्लेषण करते हैं सीधा। ये जो पंचम भाव है, ये पंचम भाव आपका संतान का है, ये पंचम आपका लव रिलेशन का है, प्रेम का है, ये पंचम भाव आपकी शिक्षा का है, ये पंचम भाव आपसे गहराई से जुड़ा हुआ है। देखिए, आप पहले वक्री गति को समझिए। वक्री होने का मतलब है रिवाइज, यानी वापसी, यानी किसी कार्य को आप पुनः से करेंगे, आपको पुनः से उस कार्य को करने की उत्साह मिलेगी। गुरुदेव यहां पंचम स्थान पर जिन जातकों के संतान की परेशानी रही, उनको संतान की प्राप्ति होने का 120 दिन का बहुत बड़ा शुभ समय आने वाला है। बंधु, जो संतानहीन थे, इनको संतान की परेशानी रही, उनको तो गुरुदेव संतान देने ही वाले हैं। साथ ही साथ जिन लोगों की संतान हैं, वो लोग अपनी संतान के आपके रोजगार से, उनकी शिक्षा से, उनके व्यवहार से जैसे भी परेशान थे, वो सारी स्थितियों में गुरुदेव वक्री होकर सुधार करेंगे, रिवाइज करेंगे। जो जो कार्य पीछे रह गए थे, उन कार्यों को रिवाइज करने वाले हैं, रिवाइंड करेंगे उनको, और वापसी करते हुए आपके बच्चे की शिक्षा का, आपकी, अगर आप स्वयं मीन राशि वाले जातक शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आपकी कहीं जॉब की कोई समस्या थी, शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कोई समस्या थी, उसको आकर वापसी करते हुए, यानी गति को परिवर्तन करते हुए गुरुदेव यहां 5वें स्थान पर यानी पंचम भाव पर बैठकर आपकी इन स्थितियों को सुधार करने वाले हैं। देखिए बंधु, यहां से गुरुदेव 3 दृष्टियों से आपके तीनों भावों को सुधारते हैं, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि होती है गंगा जल के समान पवित्र होती है। यहां तो गुरुदेव पंचम भाव पर आपको रिवाइंड करके सुधार करने के लिए तैयार हो ही गए हैं, लेकिन यहां से गंगा जल के समान पवित्र दृष्टि से जिस घर को देखेंगे, उस घर में आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होने वाला है। कुछ परेशानियां हैं, कुछ स्थितियां बनेंगी, उनको आपको कुछ हम उपाय बताएंगे वीडियो के माध्यम से। आप उनको अवश्य करिएगा, जिससे 120 दिन का जो समय है आपके लिए उत्तम हो और आने वाला 2026 का वर्ष आपके लिए लाभ ही लाभ लेकर आए। यहां से इनकी जो प्रथम दृष्टि है, जिसको पंचम दृष्टि बोलते हैं,
आपके अष्टम भाव पर जाती है। भाग्य के निर्माण के लिए सहयोगी है अष्टम भाव। आपकी आकस्मिक क्रियाओं का भाव है, आपके आध्यात्मिकता का भाव है, आपको वापस करते हो गुरुदेव। देखिए, जैसे मान के चलिए आप किसी कार्य के लिए रेडी हो रहे हैं, कहीं किसी जाकर किसी स्थान पर आपको परफॉर्मेंस करनी है, तो उस स्थान पर परफॉर्मेंस करने से पहले आप क्या करेंगे? तैयारी करेंगे ना। उस पर तैयारी करते हुए और फिर जब वो आपको प्रेजेंटेशन देंगे तो आपका वो प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर होगा। इसी प्रकार से 120 दिन का जो रिवाइंड है, जो रिवाइज है, जो गुरुदेव आपकी राशि मीन पर पंचम स्थान पर रिवाइज करने वाले हैं, रिवर्स गियर लेकर आए हैं, इससे आपको तैयारी करने का समय मिलेगा, इससे आपको स्वयं को प्रिपेयर करने का समय मिलेगा, आप स्वयं को तैयार कर पाएंगे और 2026 के लिए लाभ ही लाभ मिलने वाला है। बंधु, यहां से आकस्मिक कार्य से लाभ प्राप्ति होगी। आपके जो भी पिछले समय का जो आपका धन था, कहीं आपने लगा दिया था पैसा, उस पैसे को आप एकदम से अकस्मात ही प्राप्त करके अपने आप को लाभ से परिपूर्ण पाएंगे। यहां से सप्तम दृष्टि का पाठ करते हैं, इनके लाभ जो कि आपके इनकम भाव लाभ भाव पर जाती है, जो लावेश में जाती है, और जहां लावेश होते हुए आपको लाभ की प्राप्ति कराएंगे, अन्य सोर्सों से आपको प्राप्ति होगी। आप जिन कार्यों में पहले से संलग्न थे, जिन व्यापारों में आप पहले से संलग्न थे, चाहे तो वो शिक्षा का हो, चाहे आपका किसी भी स्वर्ण धातु से जुड़ा हो, या किसी आपको संस्थान से जुड़े हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, शेयर बाजार मार्केट का, कहीं का भी किसी भी प्रकार का आपका व्यापार है, उस व्यापार को आकर पुनः से सुधार करने वाले हैं। उसमें जो पीछे कमियां छोड़ चुके हैं, उन कमियों को सुधार करेंगे। उन कमियों में सुधार होने के बाद जब आप उसे द्वारा से पुनः प्रस्तुत करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बंधु, यहां से दृष्टिपात करते हैं और स्वयं के ही घर पर दृष्टि जाती है, यानी स्वयं मीन राशि पर दृष्टि पड़ती है। इस दृष्टि से आप ये जो प्रथम भाव होता है, ये स्वयं का है, अपनी दिनचर्या का, अपनी भौतिकता का, स्वयं का। अब व्यक्ति इसमें स्वयं में अंदर झांकेगा, मुझे क्या करना है, मैं किस स्थान पर खड़ा हूं, किस लेवल से आ गया हूं, किस गति से मुझे बढ़ना है, स्वयं में सुधार करेगा। जब व्यक्ति स्वयं में सुधार करता है, स्वयं में परिवर्तन करता है, तो उसको आगे चल के लाभ की प्राप्ति होती है। बंधु, आने वाला समय 120 दिन आपके लिए उत्तम समय बनने वाला है, और इसको अत्युत्तम बनाने के लिए आपको गुरुदेव के महामंत्र बीज मंत्र का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रो स गुरुवे नमः का जाप करिएगा। आप भगवान नारायण को, जो कि जगत गुरु भगवान नारायण है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा, और गुरुवार के दिन गाय माता को हल्दी से गुथा हुआ आटा खिलाइएगा, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बंधु, जो जातक चैनल पर नए हैं, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अन्य जानकारियां आपको समय पर मिलती रहे, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः से समझ आई होगी। एक नई राशि, एक नए विषय के साथ कल फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।